गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन और मात्रक भाग 3, कहने का मतलब मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स पार्ट 3। और भाग 3 में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला जो बिंदु है, मुख्य बिंदु, वो ये है कि मीटर की परिभाषा मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था, लेकिन कुछ और मीटर की परिभाषाएं वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त हुई और वो परिभाषा क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो है मीटर, और मीटर में जो पहला पॉइंट है वो है सेवरे। सेवरे का मतलब होता है पेरिस या फ्रांस। पेरिस या फ्रांस को हम सेवरे बोलते हैं। कहने का मतलब सेवरे में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं IBWM में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक राड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक राड। प्लेटिनम इरिडियम मतलब दूसरा जो पॉइंट है, प्लेटिनम इरिडियम राड पर, मतलब जो राड रखा हुआ है उस राड पर बने दो चिन्हों के बीच की 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर दूरी 1 मीटर कहलाती है। कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। नेक्स्ट जो आता है थर्ड पॉइंट, 1960 में वैज्ञानिकों की वेट्स एंड मेजर्स सभा में मीटर्स की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई। तो पहली परिभाषा क्या है? तो वो ये है कि गैस क्रिप्टन 86 से भरी हुई ट्यूब में विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की 16,50,763.73 गुनी लंबाई 1 मीटर होती है। जी हाँ, ये 1 मीटर की परिभाषा हुई। एक और परिभाषा है 1 मीटर की, वो क्या है? जैसे कि कैडमियम लाल रेखा की, मतलब कि कैडमियम एक लाल रेखा थी, कैडमियम लाल रेखा की तरंगदैर्घ्य की 15,53,116.5 गुनी लंबाई 1 मीटर होती है। नेक्स्ट एक और लंबाई की परिभाषा, जैसे कि आप लेते हैं कैडमियम हरी रेखा को, तो कैडमियम हरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की 19,66,249.7 गुनी लंबाई 1 मीटर होती है। एक और परिभाषा मीटर की है, वो ये है कि कैडमियम नीली रेखा की, मतलब कैडमियम नीली रेखा की तरंगदैर्घ्य की 20,83,372.1 गुनी लंबाई 1 मीटर होती है। एक और परिभाषा, अगर हम पारे की हरी रेखा, मतलब पारे की हरी रेखा की तरंगदैर्घ्य 18,31,248.2 गुनी लंबाई 1 मीटर कहलाती है। तो कुल मिला के हमारे पास लंबाई मतलब मीटर की 5 परिभाषाएं हैं, और पांचों में से आप कोई भी एक लिख देंगे, आपका सही माना जाएगा। और इन पांचों में से कंपटीशन लेवल पे सबसे ज्यादा कैडमियम हरी रेखा, कैडमियम नीली रेखा और पारे की हरी रेखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है क्या? सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर का 100वां भाग, मीटर का यानी 1 मीटर का 100वां भाग आपका 1 सेंटीमीटर कहलाता है। कहने का मतलब सेंटीमीटर कहलाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए दूसरा बिंदु कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम दूरी का एक और मात्रक होता है जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह एक लंबी दूरी का मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक है। और मैंने पार्ट 2 में प्रकाश वर्ष के बारे में कुछ चर्चा किया था। तो आइए इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46
गुणे 10 पे घाते 15 मीटर या 9.46 गुणे 10 पे घाते 12 किलोमीटर होता है। ठीक, क्योंकि मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा। जब 1000 से भाग देंगे तो हमको 10 पे घाते 12 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है खगोलीय मात्रक। जी हाँ, खगोलीय मात्रक को हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये खगोलीय दूरी क्या होता है, खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब एक एस्ट्रोनॉमिक कितने के बराबर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स कितने के बराबर होता है, एक खगोलीय मात्रक कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट मतलब एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो 1.495 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर के बराबर होता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है, पार्सेक जो है पैरालेटिक सेकंड का एक संक्षिप्त रूप है। किसका? पैरालेटिक सेकंड का एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, जिसको हम बोलते हैं पार्सेक। और यह दूरी का सबसे लंबी दूरी का मात्रक है, मतलब सबसे बड़ी दूरी का जो मात्रक होता है वो पार्सेक होता है। कहने का मतलब पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है दूरी का। जी हाँ, तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर, या आप इसी को लिख सकते हैं कि एक पार्सेक बराबर जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष। जी हाँ, 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक पार्सेक के बराबर माना जाता है, या एक पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर होता है। कुछ और मुख्य बिंदु है, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि एक माइक्रोमीटर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे घाते -6, और मीटर लगा है तो लगा देंगे मीटर, तो हमको मिलेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घाते -6 मीटर। ठीक, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे घाते -6 मीटर। और माइक्रोमीटर को हम म्यू एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका है एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ए और ऊपर 0 लगा देंगे तो एंगस्ट्रॉम को ए से प्रदर्शित करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घाते -10 मीटर। जी हाँ, वो आपका एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। नेक्स्ट आपका है एक फर्मी। यानी कि एक फर्मी क्या होता है? तो एक फर्मी जो होता है वो 10 पे घाते -15 मीटर के बराबर होता है, वो आपका एक फर्मी कहलाता है। अब द्रव्यमान के कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण थे जिसको मैंने कुछ इस प्रकार से बताया है। तो जैसे कि एक एरोग्राम क्या होता है? तो एक एरोग्राम बराबर होता है 10 पे घाते 9 किलोग्राम। तो 10 पे घाते 9 किलोग्राम जो होता है वो आपका एक एरोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट आता है मिलीग्राम। मिलीग्राम के बारे में आप जानते होंगे कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10 पे घाते -3 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका आता है गीगाग्राम। तो गीगाग्राम क्या है? तो गीगाग्राम का मतलब होता है 10 पे घाते 6 किलोग्राम। तो 1 गीगाग्राम बराबर होता है 10 पे घाते 6 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है डेसीग्राम। तो डेसीग्राम का मतलब होता है 10 पे घाते -1, 10 पे घाते -1 किलोग्राम। ठीक, वो आपका डेसीग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा मेगाग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेगाग्राम पूछा जाता है। 1 मेगाग्राम क्या है? तो 1 मेगाग्राम बराबर होता है 1 टन। कहने का मतलब 1 मेगाग्राम बराबर 1 टन। तो 1 टन बराबर कितना किलोग्राम? तो 1 टन बराबर होता है 10 पे घाते 3 किलोग्राम। कहने का मतलब 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, वो आपका 1 टन कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है एक स्लग। एक स्लग बराबर क्या होता है? तो एक स्लग बराबर होता है 10.57 किलोग्राम। नेक्स्ट आपका जो आता है लास्ट वो है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर होता है 1 पाउंड बराबर होता है 16 ओंस। 16 ओंस को हम 1 पाउंड बोलते हैं। और जो आपका 1 पाउंड होता है
मतलब कि 16 ओंस बराबर 1 पाउंड तो हो गया, लेकिन वो कि 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होगा ये हमको नहीं पता। तो जो आपका 1 पाउंड होगा वो 453.52 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सब थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कहने का मतलब कुछ मुख्य बिंदु थे। अगर ये आपके समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर